जी बिल्कुल, ये संदेश है। जब हम एक तिरंगे के नीचे आते हैं तो चाहे कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से हो, चाहे उत्तर से हो या दक्षिण से हो, चाहे किसी भी प्रांत से हो, हम सब भारतवासी। और अचंभा यह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग इसके अंदर भी कुछ कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की जनता देश के साथ है, सेना के साथ है, और हम सेना की ताकत को आज नमन करते हैं। विश्व भर में इस बार सेना की चर्चा हो रही है, भारत की सेना की, और जो सांसदों का डेलीगेशन गया है वो ये साफ तौर पर कह रहा है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी नाकाबी से बाज नहीं आ रहा, वो अभी भी झूठ फैला रहा है। तो ऐसे समाज कंटक पाकिस्तान के लिए एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया है भारत का पक्ष रखने के लिए, ये बताने के लिए कि ये जो आतंकी देश है पाकिस्तान, ये केवल भारत के लिए खतरा नहीं है बल्कि दुनिया के हर देश के लिए खतरा है। इस आतंकी फैक्ट्री को बंद करना बहुत जरूरी है, और जो डिप्लोमेसी है भारत की उसको और मजबूत करेगा ये डेलीगेशन। आज की यात्रा के बारे में एक अंतिम सवाल, क्योंकि यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं, युवा है, महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक है। भूतपूर्व सैनिक कह रहे हैं कि हमें आज भी मौका मिलेगा तो हम बॉर्डर पर चले जाएंगे। बिल्कुल, अभी तो हमारे दुश्मन जो है वो केवल सेना का सामना कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में हथियार दे दें, आप सोचिए कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आपने बहुत नजदीक से देखा, आप पृष्ठभूमि से आते हैं, तो सेना का जो जज्बा इस बार, वो कह रहे थे, अभी मैंने पीसी से बात की, वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स ने इस बार निपट लिया, हमारी बारी नहीं आने दी, हम तो इंतजार कर रहे थे हमारी बारी। तीनों सेनाओं ने, चाहे नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, तीनों ने मिलकर काम करा, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत मजबूत है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप पहले एक दशक पहले, 2 दशक पहले हाथ बांध के रखती थी ये सेना का, आज हाथ खुले हैं, तभी सेना मजबूती से काम कर पा रही है। इसी लीडरशिप ने नए हथियार भी, आधुनिक हथियार भी हमारी सेना को उपलब्ध करवाए। आत्मनिर्भर हो गए हैं हम अपनी सेना के मामले में, तो कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि हम हथियार देना बंद कर देंगे या हम टेक्नोलॉजी बंद कर देंगे। देखिए आयुषी, आप सुन रहे थे सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को। मदन राठौड़ जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं जानती हूँ कि सिर्फ भारत माता की जयकारे अभी सुनाई दे रहे हैं, भारत माता की आवाज सिर्फ आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पलाना से एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की रगों में इस वक्त खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश था। आज की इस यात्रा के बारे में भी देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए बीकानेर में जिस प्रकार की चेतावनी दी दुनिया को, पाकिस्तान की जनता सुन रही थी, पाकिस्तान की सेना सुन रही थी, पाकिस्तान का नेतृत्व सुन रहा था, और खुलेआम चुनौती दी कि अब यदि किसी प्रकार की आतंकवादी घटना हुई तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सेना को पूरी छूट दी है, वो खुद उचित अवसर पर उचित निर्णय लेगी, इसलिए ये चुनौती है। और उसके बाद हमारे पूरी जनता भी सेना के साथ खड़ी है। आज देखिए, सैनिक भी है इसमें, जनता भी है, आम नागरिक है। हम चाहते हैं कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो, लेकिन जो इस समय भारत माता की जय नहीं कर रहा है या साथ नहीं, हमने बीजेपी का झंडा नहीं लगाया, बीजेपी का बैनर नहीं है, कोई बीजेपी का नारा नहीं है, केवल एक ही नारा है, भारत माता की जय। इसे जो परहेज करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मदन जी, साफ तौर पर क्योंकि राजस्थान भी बहुत ज्यादा संवेदनशील था इस पूरे मामले में, आप लगातार बैठ के करते रहे, लगातार आपने मॉनिटरिंग की, सीएम जलाल शर्मा की मॉनिटरिंग आपने देखी, सरहदी क्षेत्र था, संवेदनशील था, लेकिन आपने इससे पार पाया जनता के सहयोग के साथ, सेना के सहयोग के साथ। मैंने आपका पूरा सवाल तो सुना नहीं है, इस हो हल्ले में सुना नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि पूरा देश एक है। हमने विपक्षी सांसदों को भी लिया है, विपक्ष के सांसदों को भी साथ में लिया है, और भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़े, भारत का पक्ष दुनिया में भारत का पक्ष रखे, इसके लिए शशि थरूर के नेतृत्व में हमने संसदीय दल भेजा। ये हमारा बड़ा दिल है, हम कितना विश्वास करते हैं। एक अंतिम सवाल, पाकिस्तान के नाम संदेश, पाकिस्तान झूठ फैला रहा है, वो अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा है, अपनी आजादी का, और पाकिस्तान तो झूठ का पुलिंदा है, शुरू से ही झूठ फैला रहा है, और हमने तो देख लिया 3 दिन के अंदर घुटने टेक दिए जिस पाकिस्तान। देखिए, मदन राठौड़ को आप देख रहे थे, वो सुन रहे थे, और जिस तरह से आयुषी ने बात करने की कोशिश की, क्योंकि वाहन पर सवार उन्होंने पैदल
पैदल चलकर इस यात्रा में साथ दिया और अब वाहन में सवार होकर प्रदेशाध्यक्ष और साथ ही जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं मदन राठौड़ के साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो आगे बढ़ रहे हैं और वाहन के जरिए आगे, क्योंकि विजय द्वार से शुरू हुई थी यात्रा, उसके बाद में क्वींस रोड और क्वींस रोड से फिर अब जो अगला पड़ाव है वो चित्रकूट स्टेडियम है, वहां पर जाकर यात्रा का समापन होगा। आयुषी, कुछ और लोगों से भी जरा बात करने का प्रयास करिएगा जयती, जो कि आगे आगे चल रहे हैं और उसी जोश और उत्साह के साथ चल रहे हैं। चलिए आयुषा, आपने कह भी दिया है तो मैं बात करने की कोशिश करूंगी। मैम, महिला मोर्चा तो हमेशा आगे रहता है और आप हमेशा आगे दिखती भी है, लेकिन आज एक बार फिर से यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के साथ और सेना के सम्मान में जो अदम्य साहस का परिचय दिया ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस यात्रा में, सबसे पहला आपका क्या? देखिए, जो ये अद्भुत खुशी के अनुभव और जीत के अनुभव आपने देखा होगा सिंदूर ऑपरेशन में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर हमारी भूमिका सिंह को आगे करके देश के प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि नारी शक्ति के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता और सिंदूर की क्या ताकत है उन्होंने इसको बता दिया। तो आज सड़कों पे आप देखिए किस तरह का सैलाब उतरा है, पूरा जयपुर राजधानी तिरंगे से सना हुआ है। पाकिस्तान के पास ये तस्वीरें जा रही होगी, सेना तो लड़ी रही है अपने मोर्चे पर, लेकिन हर भारतीय वो लड़ाई को तैयार है। जो गुस्ताखी पाकिस्तान ने की है उसके मुंह तोड़ सजा और दंड देने को तैयार है। हर भारतीय, हर महिला, हर युवा, हर बच्चे को भी आप देख रहे होंगे इस रैली में सालिम। तो अद्भुत अनुभव है, अद्भुत आनंद है। जब देश के लोगों को कोई थोड़ा सा भी छेड़ता है उसके बाद क्या होता है, ये परिणाम मोदी जी ने और भारतीय सेना ने बता दिया कि छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो ये डायलॉग यूं ही नहीं बना है, इसी आधार पे बना है और आपको नजर पे है सिंदूर की, कहते हैं ना एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। पाकिस्तान अच्छे से जान गया, एक चुटकी से जान गया, अब वो हिमाकत नहीं करेगा। और साथ में युद्ध विराम की घोषणा जरूर थोड़े समय के लिए सीज फायर हुई है, लेकिन अगर कोई हरकत होती है तो इस देश में फिर पाकिस्तान क्या करेगा इस देश का, वो पाकिस्तान भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। देखिए, साफ तौर पर स्पष्ट संदेश यही है कि यहाँ पर देश की सेना के उस अदम्य साहस को तो सम्मानित किया ही जा रहा है। आयुषी, जो कि सेना ने परिचय दिया, हमारी थल जल और वायुसेना ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वो तो यहाँ पर, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, वंदे मातरम और भारत माता की जय। जयती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन बेहद खास तस्वीरों के लिए।